तो मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूं। जो पूछते हैं ना भगवान को क्यों याद करना चाहिए, आज का युवा बहुत पूछता है भगवान को क्यों याद करें। सीधी सी बात है, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, प्लेटफॉर्म पे, बेंच पे, और आपको वहां मान लीजिए कागज में कुछ लिखने की जरूरत पड़ गई, किसी को लिख के देना है कुछ, और आपके पास कागज तो है मगर पेन नहीं है, पेन नहीं है। लेकिन आपके पास एक भाई बैठा है, उसकी जेब में पेन है। तो अब आपको पता है कि इसके पास पेन है, मेरे पास पेन नहीं, मेरे को पेन चाहिए, कागज में लिखना है, कागज है, पेन नहीं है। ये आदमी, इसको मैं जानता नहीं, ये मेरे को जानता नहीं, दोनों ही अनजान है, एक दूसरे से अपरिचित हैं, लेकिन पेन तो मांगना है। तब आप क्या कहेंगे? कितना विनम्रता से आप उससे पेन मांगते हैं। कृपया आप मुझे पेन देंगे, प्लीज गिव मी पेन। जब आप ऐसा बोलते हैं तो अगला भी, क्योंकि भाव होता है ना, बोलने का भी एक लहजा होता है उस वक्त, जब अपने को जरूरत हो तो फिर भाव ही अलग होता है। तो आप मेहरबानी करेंगे क्या? तो वो आदमी भी सोचता है कि हाँ भाई ठीक है, दे दो ना, अच्छा ही लग रहा है शक्ल से तो आदमी, ले ले भाई ये पेन। वो पेन दे देता है। आप पेन यूज करते हैं और वो जब वापस आपने लिख लाख के उसको वापस तो देना ही, अपना तो है नहीं। आप जब पेन देते हैं तो केवल पेन ही नहीं देते, साथ में उसको एक चीज और देते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे पेन दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद और देते हैं, वो देना नहीं भूलते आप। ये थोड़ी कहते हो दिया तो कौन सा एहसान किया है, 10 रुपए का तो पेन है, आया बड़ा पेन दिया मैंने, कौन सा एहसान कर दिया। वो 10 रुपए 5 रुपए की बात नहीं है, बात है कि वो अपने काम आया है ऐसे समय में, और इसने बेचारे ने पेन दिया है। न भी देता, उसकी मर्जी है, उसका पेन है, लेकिन उसने दिया तो हम उसको देते हैं, तो वापस धन्यवाद देते हैं। बस मुझे इस व्यवहारिक उदाहरण से ये समझाना है कि 10 रुपए के पेन लेने पर हम धन्यवाद देते हैं उसको। भगवान ने तो हमें ये अनमोल जीवन दिया है और बिल्कुल फ्री में दिया है, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसको भी धन्यवाद कहें। मेरे ठाकुर, तुमने बहुत बड़ी कृपा करी, तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मुझे ये जीवन दिया है, मुझे मनुष्य बनाया है, उसके लिए तुम्हें लाख लाख शुक्रिया भगवान, लाख लाख धन्यवाद। बस ये जितनी पूजा होती है, जितनी प्रार्थना होती है, जितना भगवान का नाम लिया जाता है, ये उसको धन्यवाद देने का ही एक तरीका है। इसलिए यूथ को कहता हूं, तुम भले किसी और चक्कर में मत पड़ना, कोई बात नहीं, लेकिन नए तरीके से कम भगवान को याद करना और ये सोचना कि मैं कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं हूं, मैं तो मेरे ठाकुर को धन्यवाद दे रहा हूं। समझ रहे हो ना आप कि भगवान का भजन कीर्तन क्यों करना चाहिए? लोग बोलते हैं अरे बूढ़े पोंगा पंडितों की बात है, लगा रखा है, ये करो वो करो, माला फेरो वो करो। ये ऐसा ही नहीं है, उसका बहुत बड़ा रीजन है। भगवान ने हमको जीवन दिया, उसके बदले में हम भगवान से वापस कुछ हिसाब तो नहीं कर सकते कि ये लो पैसा दिया है तो कौन सी बड़ी बात है। हम पैसा देकर के भी तो नहीं चुका सकते, क्योंकि उसी का दिया धन है, उसी का दिया मकान है, उसी की दी हुई दुकान है। हमारे पास तो धन्यवाद का एक प्यारा सा शब्द है, हे भगवान ये है कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, बस। तो इतना करना, और अंतिम समय में अगर आपने परमात्मा को धन्यवाद दिया तो निश्चित रूप से भगवान आपको खुश होकर के जन्म मरण के चक्कर से समाप्त कर देगा कि चलो मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्रदान करता हूं। इसलिए, और नहीं तुम किसी और को धन्यवाद दोगे तो भगवान उसके चक्कर में भेज देगा।